समाचार। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें घसीटा जा रहा है। एक एक करके डिटेल क्या कहना चाहेंगे? ये एनटीए बार बार 5,000 5 करोड़ 5 लाख बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है और जब हम सवाल उठाते हैं तो कॉकरोच और ये सब बकवास किया जा रहा है हमारे साथ। देख लीजिए इन लोगों को इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। देख लीजिए कैसे ये हम लोग को ये करने की कोशिश की जा रही है। एक एक करके सभी को डिटेल देख सकते हैं। के बाद हालत देखिए, क्या हम क्रिमिनल्स हैं? We are here fighting for our career, for our future. We are here, we are fighting for our careers and future. कैसे घसीटा जा रहा है इन छात्रों को? क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान की सरकार, मोदी सरकार, आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स पे जब वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब अपने वाजिब डिमांड पे उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से बर्बरता हम पे ढा रहे हैं। क्या हक है इनको सरकार में रहने का? क्या हक है इनको? देख लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र बोला ना अपना इस्तीफा दीजिए। क्यों प्यार से इनको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मारी जा रहे हैं। डिटेन कर लिया गया। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन दिखाई आए नहीं कि उससे पहले इन लोगों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। देखते हैं तस्वीरों में, देखिए आप कि कैसे इन लोगों को घेरा गया। ये पार्लियामेंट के सामने मेरी इस वक्त मौजूद है और सीधे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छात्रों को किस प्रकार से प्रशासन घेर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और कुछ तस्वीरें मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी। सीधी कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं क्या कहता हूँ जेल जाने के बारे में, ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दिया था। कल मैंने आप लोगों से तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेरे भाई अपने जो देश है उससे रिलेटेड है, क्योंकि एक नई पार्टी जो है अब लोगों ने जो जनसंख्या मोर्चा और भाई कॉकरोच जनता पार्टी जो है
एक ऐसी एक पार्टी बन चुकी है आज के टाइम में जो भाई स्टूडेंट की सबसे फेवरेट पार्टी बन चुकी है। और एक ऐसी पार्टी का गठन होता है कि भाई मैं कहूँ कि भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक ऐसी पार्टी आती है जो कि लोगों की आवाज़ उठाती है, जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ उठा रही है कि भाई अगर आप सरकार जो है उनको नौकरी नहीं दे सकती, उनको रोजगार नहीं दे सकती, तो मेरे भाई वो प्रोटेस्ट करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री है तो भाई उनको हटाने की जो है उन्होंने अब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए दिल्ली के जंतर मंतर पे और शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर के बाहर और ऑफिस के बाहर भी। तो ये प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर रखा भाई 4 से लेके 6 के नाम है अपनी जून तक। और 6 जून तक अगर भी नहीं मानते तो फिर भाई ये जो है आंदोलन आगे बढ़ेगा। और ये जो आंदोलन है ना भाई, ये नेपाल के जो आंदोलन हुआ था ना जनजी का, तो जनजी का क्या नाम है जो प्रोटेस्ट हुआ था जब आग वगैरह लगी थी और बहुत ज़्यादा ही मतलब फाइट वगैरह हुई थी नेपाल के अंदर, आधा नेपाल जल उठा था भाई। तो सारी जितनी भी सरकार है वहाँ की पलट गई थी। और ऐसे ही क्या नाम है अपने जो है हरियाणा के अंदर और मैं कहूँ अपने जो है देश के अंदर होने की बहुत बड़ी बड़ी साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी अपने ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है इस साल क्या नाम है जो है मोदी जी अपनी जो है सत्ता को छोड़ देंगे और भाई उनको संन्यास लेना पड़ जाएगा कि भाई पूरी बीजेपी को हारने के ऊपर मजबूर करना पड़ेगा लोगों द्वारा कि भाई ये जो अपनी सरकार है ना बीजेपी सारी की सारी क्या नाम है जो है पलट जाए और गिर जाए, सरकार बीजेपी जो है गिर जाए। तो ये काम कर रहे हैं कौन? कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है और भाई नौजवान लोग कर रहे हैं जो उनसे जिनका पेपर जो है कैंसिल हो चुका है, या मैं कहूँ कुछ ना कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व जो मेरे भाई ये काम को करने के ऊपर भाई बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से दिमाग लगा रहे हैं। वो बीजेपी की सरकार को गिरवाना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार को लाना चाहते हैं। अगर मैं आपको बात करूं सोनम वांगचुक की, सोनम वांगचुक भी भाई जो 3 इडियट्स में क्या मूवी के अंदर जिनका नाम भाई के नाम है जो है रणछोड़ दास जो भी है क्या नाम लेते थे, तो भाई उनका नाम यूज करके सोनम वांगचुक का, तो भाई उसका नाम यूज करके आज के टाइम वो 3 इडियट्स मूवी वायरल हुई थी। और उन्होंने आज के टाइम में जो बंदा है ना वो कहते हैं साइंटिस्ट है, लोगों के लिए और समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो वो बंदा क्या कर रहा है कि भाई बीजेपी को गिराओ और भाई नई पार्टी को क्या नाम है उठाओ। नई पार्टी कौन सी होगी उसको ये भी नहीं पता, वो कह रहा है प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं भाई उसको ये चीज़ नहीं पता। प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं कि भाई क्या नाम है अपनी हटाओ, हटाने के बाद कोई ना कोई तो आएगा भाई। ये चीज़ तो तू खुद तो बता कि भाई कौन सी पार्टी आएगी, किस तरीके से काम करेगी। तो ये चीज़ तो देखो उसने बताया नहीं सोनम वांगचुक ने। लेकिन जो है मेरे भाई ये सबसे बड़ी जो है साजिश है रची किसके द्वारा जा रही है? सोनम वांगचुक के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा और कांग्रेस की पार्टी के द्वारा और भाई कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा कि भाई जितने जो गैर मतलब बीजेपी के दल हैं, जितने भी दल हैं मान लो जो सपा होगी, जो भाई कांग्रेस होगी, बहुत सारी जितनी भी क्या नाम है मतलब जितनी भी क्या नाम है माइनॉरिटी की क्या नाम है जो है पार्टी होगी, तो जितनी पार्टी है वो मिल के बैठ के समझौता करके बीजेपी को हटाना चाह रही है और बीजेपी को हटा के खुद की पार्टी लाना चाह रही है और स्थापित करना चाह रही है कि भाई उनकी जो है सत्ता की जो राजनीति है वो बनी रहे और उनकी जो है रोटी पैसे जितने भी कमाए जाते हैं वो कमा सके जितने भी और अदर पार्टी के जो लोग हैं। तो ये चीज़ उनके माइंड में है और इस तरीके से वो काम करना चाह रही है। ठीक है, कौन? जो अदर पार्टी है बीजेपी से। ठीक है, ये चीज़ थी भाई। और अगर मैं आपको बात बताऊँ ना भाई कि भाई ये चीज़ें सही है या नहीं है, ये चीज़ें भाई बिल्कुल गलत है। जो भाई प्रोटेस्ट हो रहा है आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन गलत वो भी है कि भाई नौकरी क्यों नहीं दे रही भाई बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार को भी नौकरी देनी चाहिए, ये चीज़ भी मैं भाई गलत मानता हूँ बीजेपी सरकार की। लेकिन भाई दूसरी तरफ ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा करने की कोशिश है और करने के बाद इसको बहुत बड़ा रूप देने की साजिश है जिससे भाई सत्ता परिवर्तन हो जाए, बीजेपी को हटाया जाए और लड़ाई दंगे बढ़े अपने भारत देश में। ये कराने की बहुत बड़ी साजिश है और ये करके भाई लोग अपने देश को मतलब कि नाम है भाई 2 टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको सही से बताऊँ तो ये चीज़ें भाई जितना उसके प्रोटेस्ट से अपना बचो और भाई अपना काम से काम रखो। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैसेज दूंगा। जितने भी लोग भाई इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको सीधी से जो बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भाई प्रोटेस्ट करके आप जेल में भग जाओगे, आपका नुकसान देखो आपका ही होगा। ठीक है, इन द लास्ट के भाई नुकसान जिसका हो आप ही हो और कोई और नहीं है। लेकिन जो भाई फ़ायदा लेंगे बीजेपी लेगी, बीजेपी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेगी। दूसरा ये जो अदर पार्टी है वो फ़ायदा लेंगी, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। आप अपने फ़ायदे की सोचो भाई। अगर आप कुछ और कर सकते हो कुछ और फील्ड में काम करो भाई।
पेपर का नहीं हो रहा तो भाई किसी और चीज़ में देख लो, कोई और काम देख लो। तो ये चीज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप इनके साथ मिलके इनकी ही सोच से चलते हुए भाई आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। ये पार्टी सिर्फ अपना फ़ायदा चाहती है, आपका फ़ायदा नहीं चाहती। देखो मैं आपको ये चीज़ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया भाई। लेकिन भाई प्रोटेस्ट मत करो कि भाई जितना उसके अपना देखो, अपनी अगर सेफ्टी पहले है, सबसे पहले है, औरों की बाद में है। औरों को आप क्या लेना, अगर कोई और प्रोटेस्ट करे करने तो भाई आपको क्या लेना देना। तो ये चीज़ है भाई, अपने देश के अंदर ऐसा माहौल ना बढ़े कि भाई क्या नाम है, अपने जितने भी लोग हैं, मतलब क्या नाम है, अपने हरियाणा के या मैं कहूँ इंडिया के, कि भाई प्रोटेस्ट करके अपनी देश की सत्ता परिवर्तन करे। और जैसा राहुल गांधी का भी आइडियोलॉजी है कि भाई सत्ता परिवर्तन करके हमारी जो है कांग्रेस आ जाएगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला अपने इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई सिक्योरिटी बहुत है, हर एक चीज़ की सिक्योरिटी है। मैं कहूँ पुलिस वाले, CRPF और बहुत सारी जो सिक्योरिटी है, जो सीक्रेट एजेंसीज भी है ना, वो भाई इतनी टाइट है अपनी इंडिया की कि भाई अगर कोई ऐसी हरकत होती है ना तो उनको सबसे पहले पता लग जाता है। जो कॉल रिकॉर्डिंग से बहुत सारी चीज़ों है पता लग जाता है ये चीज़ों का। तो भाई मैं आपको सिंपली इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई ये चीज़ें आप मत करना, कि अगर आपको कभी मन करे कि भाई आप जैसे कोकरोच जनता पार्टी इन्होंने बना ली, ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने से क्या होगा कि भाई बीजेपी हट जाएगी, दो ही काम होगा, बीजेपी हटने के बाद किसकी सरकार बनेगी वो ये बता ही नहीं रही कि भाई आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनेगी या माइनॉरिटी की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी ये बता ही नहीं रहे। दूसरी बात कि भाई ये क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहली बात क्यों करना चाहते हैं कि भाई देश में दंगा फैले, देश में सरकार का परिवर्तन हो, परिवर्तन करके हमारी जो है जो अपनी रोटी, अपना खाना पीना और पैसे कमाए जाएं, जो अदर पार्टी हैं बीजेपी के अलावा, वो ये चाहती हैं भाई। ये सिंपल वे में मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी भाई इस वीडियो की, भाई क्यों ये काम करने जा रहे हैं और क्यों नई पार्टी बना रहे हैं। तो आई होप भाई आपको कुछ समझ में आया, और समझ में आया तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो है जरूर से ऑन कर देना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।